24 की सरकार के लिए दिल्ली में जबरदस्त हलचल है, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। थोड़ी देर में इंडिया अलायंस की भी मीटिंग शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन महामंथन करेगा। अखिलेश यादव बैठक में हो रहे हैं शामिल। पवार, स्टालिन, तेजस्वी समेत कई नेता मौजूद हैं इस बैठक में। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी भी मीटिंग में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हलचल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। वहां पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, राजनीतिक दल, उनके तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी यहां पर देख सकते हैं। राहुल गांधी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद हैं। मुबस्सिर हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मुबस्सिर, कौन कौन ये बैठक में पहुंच चुका है और कितनी देर में बैठक शुरू होगी, क्योंकि 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था? बिल्कुल जनरल, देखिए अभी राहुल गांधी खुद प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी पहुंची हैं। उससे पहले अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं, यानी तकरीबन सभी लोग पहुंचे हैं। अखिलेश यादव कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। और जस्ट आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे तो अभी गुरदीप सप्पल सामने आपको मौजूद नजर आएंगे। दूसरे जो बड़े नेता हैं वो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को लेकर अंदर गए हैं। यानी साफ तौर पर 6 बजे का जो वक्त मुकर्रर था उस वक्त पर तकरीबन सभी नेता पहुंच चुके हैं। बस अखिलेश यादव का शायद इंतजार अभी हो रहा है। अखिलेश यादव भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कुछ ही मिनटों के अंदर, और उसके बाद फिर यह बैठक शुरू हो जाएगी। जी तो बस अखिलेश यादव की अहमियत तो बहुत है, क्योंकि वो तीसरे ऐसे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव की मीटिंग में पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है कि औपचारिक तौर पर मीटिंग शुरू होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मीटिंग में क्या चर्चा करेंगे, क्या मंथन करेंगे, क्योंकि उधर एनडीए को तो तमाम राजनीतिक दलों ने जिन्हें किंग मेकर कहा जा रहा था, उन्होंने समर्थन पत्र दे दिया है। अब बिल्कुल देखिए ना, मेन चीज ये है कि अपने अलायंस के लोगों को किस तरीके से मजबूत और एकजुट करके रखना है। यानी कल को इस तरीके का ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा पूरी तरीके से ना तो बीजेपी कर पा रही है और ना ही इंडिया अलायंस भी कर पा रहा है। तो इस वजह से सबसे अहम ये हो जाता है कि अगर ऐसे में नीतीश कुमार या कोई और दूसरे दल या दूसरे राजनीतिक दल जो एनडीए अलायंस के साथ हैं, वो अगर जो है इंडिया अलायंस के साथ आते हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाए। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की है जो मीटिंग में मुद्दा हो सकती हैं। और जैसे कि आपने कहा अखिलेश यादव, वाकई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई, उसके बाद से अखिलेश यादव का जो कद है वो अलायंस में काफी ऊंचा, काफी बड़ा हो गया है। वजह उसके पीछे की है कि 30 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद उसके साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज की और कल की तस्वीर में बहुत फर्क नजर आया है। जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे और जब वो पहुंचेंगे तब ये मीटिंग यहां पर औपचारिक तौर पर शुरू होगी। राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी की मौजूदगी है, प्रियंका वाड्रा यहां पर बैठक में पहुंच चुके हैं, पवार, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, संजय सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में अखिलेश यादव का इंतजार किया जा रहा है। मुबस्सिर हमारे साथ बने हुए हैं, इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और बातचीत करके ये कोशिश किया जाएगा कि कहीं ना कहीं उन नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया। देखिए एक नेता और आया है, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और इससे पहले राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, अभिषेक बनर्जी पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और खासतौर पर एक स्ट्रेटजी बनेगी कि विपक्ष अगर मजबूती से भी रहे, अगर आप सत्ता पक्ष में नहीं आते तो विपक्ष के तौर पर किस तरह से मजबूती से अपनी बात रखी जाए, किस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि मैंडेट ऐसा ही मिला है। देखिए जो मैंडेट मिला है 233 का, वैसी स्थिति में आप सरकार को घेर सकते हैं। और आने वाले समय में चुनाव है, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, उसके अलावा हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, इसके अलावा आपको झारखंड में चुनाव होना है। तमाम लगातार नेता आ रहे हैं। अभी देखिए राघव चड्ढा है जो आम आदमी पार्टी के नेता है, वो अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो एक एक करके नेता यहाँ आ रहे हैं और अब यही होगी कि कैसे विपक्ष को मजबूती से लड़ा जाए, विपक्ष कैसे मजबूत बने और मजबूती से अपने मुद्दों को रखे। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिल्ली भी है, अगले साल फरवरी के महीने के आसपास दिल्ली का चुनाव होगा। इन चुनावों में कैसे बेहतर परफॉर्म। बिल्कुल, तो अभी सरकार बनाने की अगर कवायद ना भी करें, लेकिन अपने सहयोगों को इंटैक्ट कैसे रखा जाए, इस पर इस बैठक में मीटिंग होगी। और लेकिन क्या इन सब के बीच सरकार बनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन करेगा, और वो भी क्या तब कोशिश कर सकता है जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए को समर्थन पत्र दे चुके हैं। क्या ऐसी स्थिति में इंडिया अलायंस कोशिश भी कर सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तमाम लेफ्ट के नेताओं की मौजूदगी भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। येचुरी
को आप देख सकते हैं, सीताराम येचुरी, और इन सब के बीच क्या स्थिति है, क्वेश्चन क्या है, वो हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की अहमियत को समझिए। अगर टीडीपी या एनडीए का साथ छोड़ देती है तो मुश्किल में पड़ सकती है एनडीए गठबंधन। जेडीयू ने भी छोड़ा तो भी हालांकि सरकार बन जाएगी, लेकिन दोनों ने अगर साथ छोड़ दिया, दोनों ने अगर हाथ खींच लिया, तो ऐसे में एनडीए के लिए सरकार बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री के सामने कह चुके हैं अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी नीतीश पर क्या भरोसा किया जा सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुमत का आंकड़ा क्या है और अभी फिलहाल स्थिति क्या है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ देती है तो क्या स्थिति होगी। एनडीए के पास 280 सीटें रह जाएंगी, क्योंकि अभी 292 सीटें हैं। 12 सीटें जो हैं वो जेडीयू के पास है, यानी कि बहुमत से 8 सीट ऊपर रहेगा, एनडीए की सीटें रहेंगी। इन सब के बीच आप तस्वीरें देखते रहिए। तमाम नेता आ रहे हैं और मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे, अंदर जा रहे हैं। खरगे की आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के अध्यक्ष के घर पर यह मीटिंग हो रही है। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए, यानी कि 20 सीट ऊपर है। तो लगातार सियासी हलचल जो है वो दिल्ली में जारी है। थोड़ी देर पहले एनडीए की बैठक हुई है, लेकिन एनडीए की बैठक की अगर बात करें तो वहां पर कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या बाकी घटक दल जो हैं, उन्होंने अपना समर्थन पत्र बीजेपी को सौंप दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और 8 तारीख को हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए। 7 तारीख को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और इंडिया की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और यहां पर जो तमाम घटक दल के नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव का इंतजार यहां पर हो रहा है। अखिलेश यादव, अगर देश की पूरे देश की बात करें तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसके तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। विशाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, बॉडी लैंग्वेज जो है क्या दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के अलायंस की और खासतौर पर अखिलेश यादव की? क्या सरकार बनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर सकता है? नहीं, देखिए कोशिश जरूर करेगा इंडिया गठबंधन। हालांकि क्योंकि देखिए अगर मैंडेट की बात करें तो अभी फिलहाल बहुत फिगर जो है कम है, और ऐसे में अभी फिलहाल ये स्थिति दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार या टीडीपी को भी तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्थितियों में बेहतर नहीं हो कि मतलब एक तरफा जो है दिखाई पड़ेगा। तो अभी कोशिश ये रहेगी कि विपक्ष को मजबूत किया जाए। आने वाले समय में तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, तो ऐसे में विपक्ष जो है मजबूत रहे और सदन के अंदर लगातार सरकार को घेरे। तमाम बिलों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़े करे, और चूंकि लगातार जो एक तरफा फैसले होते थे उनके खिलाफ जो है विपक्ष स्थिति में आ चुका है कि वो इसका विरोध कर सकता है। ऐसे में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन पर भी नजरें जो है विपक्ष की हैं एनडीए की, क्योंकि इंडिया को ये मालूम है कि कई ऐसे दल हैं जिसमें नीतीश कुमार की, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, टीडीपी की बात करें तो इनको समर्थन को लेकर जो हमेशा इनका जो दो तरफा रवैया रहा है वो दिखाई पड़ता रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए जो छोटे छोटे और भी जो दल हैं, जैसा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद हैं, उनकी एक सीट है, और उसमें अगर हम बात करें तो उनको पहले वो सपा के पास गए थे लेकिन अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं बनी, उसके बाद वो सिंगल चुनाव लड़े। तो इस तरह से जो छोटे छोटे फिगर हैं या And who will be PM first, sir? Who will be PM of India? That we will discuss. That is why this meeting has been Any called. hope, sir, India Alliance will form government? Always we are optimistic. If not today, tomorrow. Why? Otherwise, why we are in politics? घेण्याचा विक्रम प्रस्थापित करायचा आहे, तो त्याने विक्रम प्रस्थापित केला की पुढे पाहू. उद्धव साहेब येणार होते, काय झालं? उद्धव साहेब येणार होते. चलिए, तमाम रिएक्शन भी आ रहे हैं। हमारे साथ विशाल रघुवंशी लगातार लखनऊ से मौजूद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत से तय होता है दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। एकजुटता के साथ रखा जाए, एक मुट्ठी बनाकर रखा जाए, वो दूसरी सबसे अहम चीज आपको दिखाऊं। देखिए अभी कुछ नेता और हैं जो वहां पहुंचे हैं। अखिलेश यादव, फारूक, उमर अब्दुल्ला, आप देख सकते हैं कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं।
अब्दुल्ला इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ पर, और उमर अब्दुल्ला के बाद अगले दूसरे जो और नेता हैं जो इंडिया अलायंस के, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और लेकिन सबसे अहम चीज़, जैसे कि आपने कहा कि अभी किस तरीके से अपने आप को मजबूती देने की बात है, तो सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने अलायंस को एकजुट करके रखना, यानी ये अंदेशा ना हो कि कल को अगर जरूरत पड़ती है एनडीए को, बीजेपी को, तो इनके ही पाले के रहे हुए जो नेता हैं वो टूट कर चले जाएं, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे की रणनीति किस तरीके खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है आज ही। अगर ऐसी सूरत हवा पूरा बहुमत का आंकड़ा दिखाना होगा सदन के अंदर, तब उस वक्त अपने जो गठबंधन के दल हैं उनको कैसे एकजुट रखा जाए, उन सब चीज़ों पर। दूसरी तरफ निगाह इस बात पे भी होगी कि एनडीए के जो घटक दल है, जो दूसरे दल हैं छोटे, जिनके पास 2 से 4, 5 से 7 सीटें हैं, उनको भी अगर कोशिश की जा रही है कि अपनी तरफ लेके आया जाएगा, ताकि सरकार का जो कैसे जो आंकड़ा है वो कम हो सके और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे आकर दावा पेश कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली के मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की। ये तस्वीरें हैं जहां पर जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी यहां पर मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी भी अब वहां पर है, थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। अखिलेश यादव यहां पर अभी नहीं पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव यहां पर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। लेफ्ट के नेता डी राजा को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिनकी बाइट अभी हम आपको सुना रहे थे। तो लेफ्ट की भूमिका भी अहम है, हालांकि बहुत ज़्यादा सीटें लेफ्ट के पास में नहीं है, 3 और 6 सीटें हालांकि लेफ्ट के पास हैं। चाहे सीपीआई की बात करें या सीपीआई एमएल की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा सीटें हालांकि लेफ्ट को नहीं मिली है, लेकिन 3 आप सीटों की बात करें, 6 सीटें हैं लेफ्ट के पास। तो किस तरीके से सरकार को फॉर्म किया जा सकता है, सरकार का गठन किया जा सकता है इंडिया गठबंधन, वो इस तरीके के है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी किसी भी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, और उसी तरीके से कहा जाता है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके जो है पार्टियों को जो अपने साथ मिलाने, वो किसी भी तरीके हो सकता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के सामने कई सारी चीज़ें अहम है कि आज तो अपने गठबंधन को मजबूती के साथ एकजुट करके रखना है कि आंकड़ा नहीं पेश कर पाती है तो क्या दोबारा जी चले रवि त्रिपाठी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। रवि, यहाँ पर तमाम अलाई पार्टनर जो इंडिया गठबंधन के, उनकी मौजूदगी तो दिखाई दे रही है, हालांकि अखिलेश यादव शायद नहीं पहुंचे, आप बताइएगा, अपडेट दीजिएगा, लेकिन क्या मंथन करने के लिए मीटिंग हो रही है? रवि, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अब यहां पर अखिलेश यादव को देखिए तस्वीरों में, रामगोपाल यादव के साथ वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनके साथ रामगोपाल यादव हैं, चेहरे पर मुस्कान, कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं, अलग तरह का कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज में, हाथ हिला करके मीडिया का अभिवादन करते हुए। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करके अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने के लिए। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, यानी कि मुलायम सिंह यादव 2004 में उन्होंने 35 सीटें जीती थी, सबसे ज्यादा सीटों का आंकड़ा वो था, लेकिन अखिलेश यादव उससे भी ऊपर पहुंच के 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। और पूरे देश के लिहाज से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी समाजवादी पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो अखिलेश यादव पहुंचे हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, लेकिन इस मीटिंग में दरअसल एजेंडा क्या है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यह है। कल राहुल गांधी ने कहा कि मीटिंग में हम तय करेंगे कि क्या आगे करना है। रवि हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। रवि, इस मीटिंग का एजेंडा बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि क्या कवायद की जाएगी वो भी तब सरकार बनाने की जब एनडीए के तमाम अलाई पार्टनर ने अपना समर्थन पत्र एनडीए की मीटिंग में बीजेपी को सौंप दिया है।
बिल्कुल, देखिए पहला एजेंडा तो कल के हिसाब से यही था कि जो एनडीए के पार्टनर जो अब हो चुके हैं उनसे कैसे बातचीत की जाए, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। लेकिन चूंकि उन्होंने स्थिति साफ कर दी है तो अब ये एजेंडा बदल जाएगा। अब एजेंडा होगा कि इसके कहते हैं ना कि प्लान ए प्लान बी, और प्लान बी ये होगा कि आखिर आगे क्या किया जाए। और आगे क्या किया है तो पहले तो विपक्ष को यूनाइट करके रखा जाए, विपक्ष में कोई फूट ना हो ये ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ अगर हाउस जब शुरू हो तो उस तरह से विपक्ष कैसे सरकार को घेरे, किन मुद्दों पर घेरे, किस तरह से यूनिटी बना के रखी जाए और विपक्ष का नेता कौन हो। देखिए लोकसभा में विपक्ष का दर्जा मिला है कांग्रेस पार्टी को, तो विपक्ष का नेता आगे कौन होगा ये भी एक तय करना हो। क्या राहुल गांधी ये मोर्चा संभालेंगे या फिर अखिलेश यादव को इस मोर्चा ये जिम्मेवारी दी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आज भी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से रोल निभाया है, उत्तर प्रदेश में सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं उनका कद भी बढ़ा है और ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल किया। आज तक के इतिहास में जो समाजवादी पार्टी जब से बनी है अब तक में 36 सीट का रिकॉर्ड था, उन्होंने 37 सीट का रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या अखिलेश यादव को ये भूमिका दी जाती है, राहुल गांधी इस भूमिका के लिए तैयार होते हैं या कोई और जिनको ये इसकी भूमिका दी जाएगी। तो एक तो अपोजिशन लीडर कौन होगा इस पर चिंतन हो सकता है, और साथ साथ किस एजेंडे के तहत विपक्ष आगे बढ़े इस पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत हो सकती है, दरवाजे खुले रहते हैं। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। समय का इंतजार करेगा विपक्ष, और ये भी ध्यान रखेगा कि कब कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी कहीं दिखे, चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी दिखे और उसका फायदा उठाया जाए। लेकिन फिलहाल विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा कि आगे चूंकि चुनाव होने हैं विधानसभा के, आप जानते हैं कि इसी साल में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं और अगले साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इन 4 राज्यों में चुनाव में के लिए आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे विपक्ष एकजुट होकर इन राज्यों में भी लड़े और सरकार को घेरे, ये रणनीति बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो क्या रणनीति, क्या एजेंडा हो सकता है इस मीटिंग का, बार से भी रवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि, कुल मिलाकर के अब तो प्लान बी पर ही मंथन करना होगा, क्योंकि प्लान ए तो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या भविष्य में प्लान ए कभी सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर उसके लिए कवायद की ही नहीं जाएगी, या की जानी चाहिए? एक टाइम फ्रेम तय किया जाएगा इस बैठक में? देखिए टाइम फ्रेम तय नहीं होता है। मैंने कहा ना कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है, समय के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अब समय कैसा होगा, क्या मैंने कहा ना जिन राज्यों में चुनाव होने हैं इन राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एनडीए का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके हिसाब से बाकी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। हो सकता है उसके बाद नीतीश कुछ जो डिमांड होगी, नीतीश की डिमांड अगर पूरी नहीं होती है, वो स्पेशल स्टेटस का मांग करें, वो मंत्रियों को लेकर अपनी मांग रखें। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू अपनी मांग रखें, उनकी मांग ना पूरी हो, और हो सकता है कि जनता की राय एनडीए की तरफ से बीजेपी की तरफ से पलटता हुआ देखकर वो भी पलटने की कोशिश करें। वैसे नीतीश कुमार को पलटने की आदत कही जाती है, को पलटने में माहिर माने जाते हैं समय के हिसाब से। तो